थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आपने शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खान के वध के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु अफजल खान विशाल सैन्य लेकर शिवाजी पर क्यों चढ़ आया? सातिर बुद्धि और हाथी के समान ताकत वाला अफजल खान शिवाजी की जाल में कैसे फंस गया? अपने सैन्य को सुरक्षित रखते हुए शिवाजी ने लाखों की मुगल सेना का कत्लेआम कैसे किया? इस सब प्रश्नों के उत्तर स्वरूप इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। बीजापुर के दरबार में खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अली आदिल शाह की मां बौखला कर बोल रही थी, आखिर उस शिवाजी को कब तक बख्शा जाएगा जिस शिवाजी ने आदिल शाही किले पर कब्जा कर लिया, कई इलाके दबोच लिए, बंदरगाह कब्जे में कर लिए। इतना ही नहीं, जिसने आदिल शाही बादशाहत के भीतर घुसकर दो दो चढ़ाइयाँ की, लूटपाट मचाई, गांव जला डाले, कल्याण का खजाना लूट लिया। आखिर उसे कब तक यूं खुला छोड़ दिया जाए? दरबार के बीच शिवाजी को हराने के लिए बीड़े रखे गए। दरबार में सब चुपचाप हाथ बांधे खड़े थे। किसी में हिम्मत न थी कि शिवाजी का सामना कर सके। सबकी ओर नजर घुमाते हुए अफजल खान हंस पड़ा और कहने लगा, क्या चीज है ये सिवा? कौन है ये सिवा? मैं उस सिवा को उसके घोड़े के साथ पकड़कर तख्त के सामने हाजिर करूंगा। दरबार में से आवाज आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बड़ी सी फौज के साथ अफजल खान का लड़का फजल खान अपने दोनों भाइयों सहित पिता के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। पंढरपुर एवं तुलजापुर जैसे धार्मिक श्रद्धा केंद्र को रौंदते हुए अफजल खान आगे बढ़ रहा था। अफजल खान शिवाजी के क्षेत्र में अपने पांव गड़ाकर बैठ गया था। अफजल खान की विशाल सैन्य के साथ आमने सामने की लड़ाई का मतलब था हार का मुंह देखना। मां साहिबा जीजाबाई इस बात से चिंतित थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही शिवाजी उनसे मिलने आए। शिवाजी ने कहा, मां साहिबा, आज हमने एक स्वप्न देखा। देवी भवानी आकर हमें स्वप्न में भविष्य कह गई। माता भवानी ने हमें अभयदान दिया है। कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। तेरे हाथों मैं अफजल खान को मरवाऊंगी। तू सफल होकर रहेगा, कुछ भी चिंता मत कर। माता ने ऐसा कहा और वह अदृश्य हो गई। शिवाजी की बात सुनकर माता जीजाबाई निश्चिंत हो गई। प्रतापगढ़ के किले में बैठकर शिवाजी सोच विचार कर रहे थे और उस तरफ अफजल खान लूटपाट कर कर शिवाजी के क्षेत्र में तांडव मचा रहा था। खान की बेचैनी अब बेहद बढ़ गई थी। शिवाजी के इतने इलाके पर कब्जा कर लिया, इतनी लूटपाट मचाई, फिर भी शिवाजी प्रतापगढ़ से बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये बात उसको खाए जा रही थी। खान ने तय किया कि शिवाजी के मन की बात जान ली जाए। खान ने अपने दूत ऐसे कृष्णाजी पास्कर को प्रतापगढ़ भेजने का निश्चय किया। कृष्णाजी पास्कर ने खान का पत्र आगे बढ़ाया। पत्र में लिखा था, तुम्हारी गुस्ताखी से बादशाह नाराज है, इसलिए राजा सारे किले और इलाके वापस कर दे। सिंहगढ़, लोहगढ़, पुरंदर, चाणक, ये सारे किले और नीरा और भीमा नदी के बीच का प्रदेश खाली कर दे। ऐसा करने पर बादशाह सलामत शायद तुम्हें बख्श दे। राज दरबार से दूत के जाने के बाद कई का मत था कि राजे अफजल खान से मिलके अभेदान मांग ले। राजे ने मुस्कुराते हुए कहा, खान को इतना सीधा मत समझो। शत्रु के बारे में गलत अंदाजा लगाना महंगा पड़ सकता है। खान से अगर मिलना ही है तो उसे यहाँ बुलाना चाहिए। शिवाजी ने अपनी ओर से पंताजी गोपीनाथ को दूत के लिए चुना। गोपीनाथ जी को शिवाजी ने कहा, आप इस बात को अच्छी तरह समझ बूझ लो कि आखिर खान का इरादा क्या है। पंताजी गोपीनाथ पत्र लेकर अफजल खान के दरबार में गए और पढ़ने लगे। शिवाजी के शब्द थे, आपका कहाँ सिर माथे, आप बहुत मेहरबान हैं, इसलिए आपने हमारे सारे गुनाहों को माफ करने की इज्जत बख्शी है। आपने जो किले और जावली का इलाका वापस मांगा है वह सच में लौटाने को मैं तैयार हूं। आप जैसे लोगों के सामने हम जैसों के लिए
ऊपर नजर करके देखना भी मुश्किल है। मैं आपके सामने किसी भी समय तलवार जमीन पर रखने के लिए तैयार हूं। अफजल खान खुशी के मारे उछलने लगा और बोला, तो कब आ रहे हैं राजे? पंताजी ने उत्तर दिया, माफ कीजिएगा हजूर, राजे यहां आने से डरते हैं। राजे ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तोहफा प्रस्तुत किया गया। सोने के तबक में रत्न जड़ित म्यान में रखी हुई सोने के दस्ते वाली एक नाजुक कटार थी और साथ ही मखमल की गद्दी पर एक मोती कंठा हार भी रखा हुआ था। खान उसे देखकर मोहित हो गया। उसने दोनों चीजें उठा ली। खान बड़बड़ाते हुए बोलने लगा, क्या शिवाजी के पास इतनी सारी दौलत है? हजूर, ये तो आपकी मेहरबानी है। ये मोती का हार तो उस दौलत की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। पंताजी गोपीनाथ कहने लगे, शिवाजी दिल के डरपोक आदमी हैं। वो आपके पास आने से डरते हैं। आप अगर अभय वचन दे तो राजे निर्भय होकर जावली आएंगे। पंताजी की ओर देखते हुए खान बड़बड़ाया, शिवाजी राजा काफिर है। जावली खतरनाक जगह है। हमें वहां बुलाकर हमसे दगा तो नहीं करेगा? पंताजी बोले, हजूर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जावली आए, अपनी पूरी सेना के साथ आए। भला आपके सामने राजे की क्या हैसियत? चींटी अगर हाथी से मुकाबला करना भी चाहे तो क्या यह मुमकिन है? आप अगर राजे को आदिल शाही नाराजगी से छुड़वा सके तो राजे बहुत खुश होंगे। वे आप पे सोना मोहरों की बारिश कर देंगे। अब करोड़ों रुपयों की दौलत खान की आंखों के सामने नाच रही थी। खान ने अपने विश्वस्त ऐसे कृष्णा जी से पूछा, कृष्णा जी, क्या शिवाजी के पास सच में इतनी सारी दौलत है? हाँ में सर हिलाते हुए कृष्णा जी बोले, खान साहब, आपकी बात तो दूर है। मैं तो आपका दूत बनकर गया था, पर मुझे भी शिवाजी ने वापस आते समय जरदोरी वाले कपड़े, मोतियों का चौकड़ा, सोने का कड़ा और तमगे, एक अरबी घोड़ा और 5,000 सोना मोर दिए। खान लालच भरे कानों से ये सारी बातें सुन रहा था। विदा होने से पहले गोपीनाथ ने अफजल खान से प्रार्थना की, शिवाजी राजा की इच्छा है कि मुलाकात के ऐसे मौके पर कुछ खास खास चीजें खरीदकर आपको भेंट की जाए। इसलिए आपकी छावनी के बाजार में जो हीरे मोती के व्यापारी है, उन्हें भी यदि आप साथ ले आए तो कुछ जवाहरात खरीदकर आपको और आपके सरदारों को भेंट देकर आप सबका यथायोग्य आदर सत्कार किया जा सकता है। दौलत की चकाचौंध से अंधे हुए खान ने गोपीनाथ की सारी बातें मान ली। राजे ने खान से मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे का स्थान चुना। वह जगह माचीकोट कहलाती थी। खान अपनी विशाल सेना के सहित जावली घाटी में जा पहुंचा। फौजी पड़ाव की सुविधा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। हीरे मोती के व्यापारी अफजल खान की मुलाकात की तरफ आंखें गड़ाए बैठे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि भेंट होने के बाद खान के प्रतिष्ठित सरदारों को उपहार देने के लिए शिवाजी काफी सारे हीरे जवाहरात खरीदने वाला है। मुलाकात की शर्तों में यह निश्चित किया गया कि मुलाकात के दौरान कोई भी 2 से अधिक अंगरक्षक नहीं लाएगा और दोनों की मुलाकात एकांत में होगी। एक विश्वस्त गुप्तचर शिवाजी को कह रहा था, खान देह में भारी भरकम है। वह 1.5 गज ऊंचा है और उसके शरीर का गहरा 10 हाथ है। उसकी ताकत ऐसी है कि वह लोहे का खंभा आसानी से मोड़ सकता है और फिर उसे सीधा कर देता है। मैंने खुद देखा है कि गिरी हुई तोप गाड़ी उसने अकेले ही उठा ली थी। खान के साथ अंगरक्षक के तौर पर सैयद बंडा आएगा। खान के जितना ही ऊंचा है, देह में उससे थोड़ा कम है, फिर भी उसकी हड्डियां पूरी फौलाद है। पट्टा भांजने में वो काफी मशहूर है। लोग बताते हैं कि वह पहली ही वार में लपक कर 9 हाथ दूर खड़े आदमी को भी ढेर कर देता है। शिवाजी मुस्कुराते हुए बोले, इस अवसर पर हमारा लक्ष्य केवल खान ही नहीं है। खान अपने साथ जो अपार धन संपत्ति, सामियाने, बैठक, सैकड़ों तोपे, हजारों घोड़े, ऊंट, हाथी आदि लाया है, ये सब हमारे हाथ लगने चाहिए। शिवाजी अपने साथ अंगरक्षक के तौर पर संभाजी कावजी और शिवा महाला को ले गए। शिवाजी राजभवन में पधारे और दरबारियों को कहने लगे, इसमें संदेह नहीं है कि हम सफल होंगे, परंतु यदि दुर्भाग्यवशात हम न रहे तो तुम लोग धीरज मत खोना। हमारी सेना
प्रतापगढ़ से लेकर सूपे तक जंगलों में घात लगाए बैठी है। तुम्हें अफजल खान सहित उसकी सारी फौज का खात्मा करना होगा और हमारे बाद स्वराज के कार्य को आप लोगों को ही आगे ले जाना होगा। राजे के ऐसे वचन सुनकर ऐसाजी आंख पोंछते हुए कहने लगे, राजे, आपके बिना राज्य कैसा? राजे गंभीर स्वर में बोले, ऐसाजी, भूल जाओ ये सारी बातों को। हम सब की निष्ठा भक्ति इस राज्य के प्रति है। शिवाजी बचा रहता है या नहीं, यह सोचना व्यर्थ है। राज्य बचा रहा तो एक नहीं, ऐसे 10 शिवाजी पैदा हो जाएंगे। राजे ने अपने पोशाक के नीचे लोहे का बख्तर पहन लिया। शिवाजी ने अपने एक हाथ में बाघनख नाम का एक तीक्ष्ण हथियार पहन लिया। बाघनख एक ऐसा हथियार होता है जो मुट्ठी बंद करने पर केवल सुनहरी अंगूठियां ही दिखाई देती है, परंतु मुट्ठी के भीतर बाघ के नख जैसे 4 नाखून छुपे हुए होते हैं। मुलाकात के स्थल पर दोनों हाजिर हो गए। अफजल खान ने अपनी बाहें फैलाते हुए शिवाजी को कहा, आओ राजे आओ। खान का इरादा शिवाजी को अपनी बाहों में दबोचकर उनका कत्ल करना था। खान की बाहों का जोर बढ़ता जा रहा था। खान ने धोखे से अपनी कटार निकाली और शिवाजी के पीठ में घोंप दी, परंतु कटार अंगर का फाड़ती हुई नीचे फिसल गई। उसी समय राजे ने अपने बाघ नख निकाले और खान के शरीर में दाईं ओर घोंप दिए। राजे खान की गिरफ्त में से छूट गए थे। इसी पल गुस्से से पागल होकर खान ने राजे के सिर पर दूसरा वार किया। राजे का भीतर पहना हुआ बख्तर टूट गया। इस वार से राजे के सिर पर हल्का सा घाव हो गया। अफजल खान चिल्लाने लगा, दगा दगा। आवाज सुनकर संभाजी, काऊजी और शिवा लपक कर भीतर घुसे। सामने वाले दरवाजे से सैयद बंडा हाथ में पट्टा थाम कर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही सैयद का पट्टा राजे के शरीर के बिल्कुल निकट आया, शिवा ने उसका हाथ तलवार से काट डाला। सैयद की चीख गूंज उठी। शिवा ने दूसरा वार किया और सैयद बंडा गिरकर ढेर हो गया। खून से लथपथ ऐसा अफजल खान जैसे तैसे पालकी तक पहुंचा। संभाजी ने उसका पीछा किया। पालकी में बैठने जा रहे अफजल खान की छाती में संभाजी ने तलवार घुसेड़ दी। इतने में ही अफजल खान के विश्वस्त ऐसे कृष्णाजी पासकर चमचमाती तलवार लिए हुए शिवाजी की ओर दौड़ पड़े और चिल्लाकर कहने लगे, राजे, विश्वासघात किया है तुमने। कृष्णाजी के वार को राजे ने अपनी तलवार से रोक दिया। राजे ने चेतावनी देते हुए कृष्णाजी को कहा, निकल जाओ यहां से। उसने राजे पे दूसरा वार किया। अब राजे के सामने कोई उपाय न था। उन्होंने विवश होकर कृष्णाजी पे वार किया। कृष्णाजी मरकर गिर पड़े। संभाजी काऊजी चला आ रहा था। उसके हाथ में अफजल खान का कटा हुआ सर था। राजे, शिवाजी और संभाजी तीनों वापस गढ़ में आ चुके थे। अचानक से किले की तोपें गरज उठी। खान की फौजी छावनी एकदम असावधान थी। खान की छावनी के सिपाहियों ने अभी खाना तक नहीं खाया था और अचानक आसपास के जंगलों से हर हर महादेव के रणघोष गूंज उठे। जिधर देखो उधर से शिवाजी के सैनिक चले आ रहे थे। पूरे जंगल में हो हल्ला मच गया। अफजल खान का बेटा फजल खान बड़ी मुश्किल से भाग निकलने में सफल हुआ, परंतु अफजल खान के और 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। अफजल खान के दोनों बेटे बुरी तरह से डरे हुए थे। खान के जो सरदार बंदी बना लिए गए थे वो अपने प्राणों की आशा छोड़ चुके थे। उन्हें देखकर राजा जी कहने लगे, ऐसाजी, युद्ध समाप्त हुआ और साथ ही वैर भी समाप्त हो गया। सारे कैदियों को सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया जाए। अफजल खान के विरुद्ध हुई इस लड़ाई में राजे को 75 हाथी, 5000 घोड़े और 1200 ऊंट मिले। साथ ही मिली सैकड़ों तोपें, बहुमूल्य वस्त्र, हीरे मोती और अखुट संपत्ति। अफजल खान के 3000 लोग मारे गए। राजे के भी कई वीर शहीद हुए थे। खान ने आकर राजे के जितने भी प्रदेश पर कब्जा किया था उस सारे भूमिभाग को एक ही दिन में मुक्त कराया गया। शिवाजी गुस्से से तमतमाते हुए बोले, जिस मलेच्छ ने हमारी कुल देवी का अपमान किया है उसका कटा हुआ सिर मां साहिबा को दिखाने के लिए भेज दिया जाए। जीजाबाई के पास जब अफजल खान का कटा हुआ सर पहुंचा तो वह मन ही मन बोल पड़ी, तो ये है अफजल जिसने हमारे पति के हाथों में हथकड़ियां पहनाई थी। यही है वो अफजल जिसने मेरे लाडले बेटे संभाजी को मार डाला।
यही है वो पापी जिसने तुलजा भवानी पर चोट करने का दुस्साहस किया था। अचानक से जीजाबाई ने अपने आप को संभालते हुए मन में उठे क्रोध का आवेग रोका। वे कहने लगी, सेनापति, वह हमारा शत्रु था, फिर भी सेनापति था। चौड़ी छाती में हिम्मत भरी थी उसके। अत्यंत अहंकार एवं धर्म के घमंड ने इसके प्राण ले लिए। वह चला गया, उसी के साथ ही शत्रुता भी समाप्त हुई। धन्य है ऐसे शिवाजी और उनकी प्रभावशाली माता जीजाबाई। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।